साफ देखा जा सकता था। बस पहुंच गए, सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा। वो खुद को ही ढांढस बांध रहा था। उसने आकांक्षा की तरफ देखा। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी। उन दोनों को एक एक पल सदियों की तरह प्रतीत हो रहा था, मगर आखिरकार वो दोनों ही इन्फर्मरी में प्रवेश कर चुके थे। वहां पर खड़ी दोनों नर्सों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और एक साथ बोल पड़ी, इसके शरीर से तो बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा है, इसको जल्दी से बिस्तर पर लिटाओ। उन दोनों ने ही आकांक्षा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकती हैं? उसका काफी ज्यादा खून बह गया है, सुरेश ने लगभग रोते हुए कहा। आप लोग चिंता ना करें, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, आप धैर्य रखें। उस नर्स ने अपने हाथों में दस्ताना पहना और आकांक्षा की ओर बढ़ी। उसने उसकी चोट को साफ कपड़े और पानी से साफ किया और देखा कि उसके हाथ में काफी गहरा घाव था, जिसमें से खून रिस रिस कर बाहर आ रहा था। माया ने रोते हुए अपना सिर सुरेश के सीने में रख दिया। सुरेश ने माया को अपने बाहों में घेर लिया और उसको चुप कराने लगा, जबकि रो वो भी रहा था। आप दोनों को ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ समय लगेगा, नर्स ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। उसके बाद वो पीछे रखे टेबल पर गई और उसमें से जरूरी सामान उठाने लगी, जिसकी उसको जरूरत पड़ने वाली थी। क्या ये बच जाएगी? सुरेश ने सवालिया दृष्टि से उसकी तरफ देखा। हो भी सकता है, मगर क्योंकि अभी हमें उसकी पल्स उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, इसलिए कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। सुरेश को नर्स की बात सुनकर एक धक्का लगा। कुछ देर उसके शरीर को जांचने के बाद नर्स ने अपने हाथ में पकड़े एक कपड़े को रखे हुए कहा, अभी हम इसका वो घाव भरने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए मैं आपको बैठने की सलाह दूंगी, या फिर आप लोग बाहर निकलकर थोड़ा शांत हो ले। और कितना समय लगेगा? लगभग 30 मिनट या 1 घंटा। सुरेश और माया ने कुछ देर वहीं खड़े रहकर आकांक्षा के बेहोश शरीर को देखा। दोनों ही उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर वो आकांक्षा को इस हालत में भी नहीं देख सकते थे। दोनों ही इन्फर्मरी से बाहर आए। चिंता मत करो सुरेश, सब सही हो जाएगा। सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने चारों ओर देखा और अचानक से आकांक्षा के कमरे में उसके द्वारा महसूस किया वो डर और वो भयावह हंसी ने वापस उसके शरीर में सहरन दौड़ा दी थी। माया ने सुरेश की तरफ देखा। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। वो सुरेश का हाथ पकड़कर कहना चाहती थी सब कुछ सही हो जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। सुरेश इस काम में बहुत ही सहज था। उसने सोचा पहले भी कई बार उसने माया के रोते चेहरे पर खुशी लाई थी, मगर वो ऐसा कभी नहीं कर पाई थी। सुरेश उसको देखकर समझ गया था कि वो उसके लिए चिंतित थी। वो उसके चेहरे की हंसी और दुख को उससे पहले भांप लेता था, जो कि उसने आज भी भांप लिया था। तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सुरेश ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर माया से कहा। माया ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। सुरेश अपने अंदर चल रहे भावों को छुपाने में इतना माहिर था कि वो कभी भी जान ही नहीं पाती थी कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। उसने हार मानकर कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। कितना समय हुआ? 10 मिनट। उस दोनों ने ही एक गहरी सांस ली और फिर गलियारे में रखी एक बेंच पर बैठ गए। वो दोनों ही नजरें गड़ाए इन्फर्मरी के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आकांक्षा ने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था।
उसके दरवाजे के बाहर खड़े दो लोग धीरे धीरे दूर चलते जा रहे थे। वो एक क्षण तक वहीं बैठकर उस दरवाजे को देखती रही। उसके बाद वो धीमे से उठकर अपने कमरे में पहलकदमी करने लगी। उसे इस जगह पर आए 4 महीने हो गए थे। सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते थे। कोई उसे कुछ नहीं बोलता था, मगर फिर भी उसे ये जगह अपने घर जैसी नहीं लग रही थी। यही सोचते हुए वो वापस अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और लेट गई। कुछ देर तक वो उस अंधेरी करा की तरफ देखती रही। क्या उसकी बहन उसको कभी भी इस जगह से बाहर निकाल कर ले जाएगी, उसने सोचा। उसे अभी केवल 4 महीने ही हुए थे, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कई साल बीत चुके थे। तभी किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा, आकांक्षा।